अयोध्या में गोली चलाई गई थी भारत के कानून की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत के सोशल फैब्रिक की रक्षा के लिए, पंथनिरपेक्ष समाज की रक्षा के लिए। भारत को इस तरह का भारत बनाना चाहते हैं आपके, जिसकी मर्जी आएगी दूसरे धर्म के धर्मस्थल गिरा देगा जाके। ये एक नया दौर है आज भारत में अध्यात्म का और धर्म की ठेकेदारी ऐसे टटपूंजियों ने ले ली है, जो गली नुक्कड़ के जो उचक्के टाइप लोग होते हैं नहीं, वो हमारे धर्म की ठेकेदारी आपने जो किया वो सेक्युलरिज्म के लिए किया, लेकिन पाखंडी किसके लिए कहा? जो लोग प्रभु राम में विश्वास करें वो पाखंडी। ये आपका सूडो सेक्युलरिज्म सामने आ गया। रुचि वीरा जी क्या कह रही हैं? रुचि वीरा जी जो कह रही हैं वो भी जरूर सुनिएगा, मुझे बताइएगा ये कितना सेक्युलर है। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन दबाकर, लाइन लगाकर बटन दबाने का काम करना। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम वो कौम हो, तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम कर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों नाविका कुमार जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार अपने मुस्लिम वोट बैंक को जो है खुश करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अभी जो राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये लोग पाखंड करते हैं। साथ ही साथ इनकी जो मुरादाबाद से प्रत्याशी रुचि वीरा है वो जो बोल रही है कि आप वो कौम, मुस्लिमों को जो है एक रैली के दौरान बोल रही हैं आप वो कौम हो जो जज्बे के लिए भूखे पेट रहते हो, जिहाद करते हो। तो दोस्तों आज की डिबेट में जो राजकुमार भाटी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनको नाविका कुमार जी ने बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राम जी की पूजा आराधना पाखंड है, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाना गंगा जमुनी तहजीब है। ये कैसा लॉजिक है भाटी जी? मैंने कब कहा कि पाखंड है? राम गोपाल यादव आप ही के नेता हैं। राम गोपाल यादव जी ने ये नहीं कहा कि ये पाखंड है पूजा करना। उन्होंने कहा मैं पूजा नहीं करता। ऐसे बहुत लोग हैं भारत में, तो उन्होंने ये कहा कि मैं पूजा नहीं करता, मैं ये पाखंड नहीं करता, जो करते हैं वो पाखंडी है। जो करते हैं वो पाखंडी है। कबीर ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो कबीर को रिजेक्ट कर देंगे आप? कबीर महान विचारक थे, महान संत थे। कबीर साहब का तो जान लेंगे। ये लगातार बोलने की क्या बीमारी है ना? जब दूसरा आदमी बोलता है तो उसकी बात कहने देनी चाहिए। अगर आपको बोलना है तो आप बोल लें, हम बाद में बोल लेंगे। नहीं आप बोलिए, आप अपनी बात कहिए। देखिए, इस देश में जो दर्शन है, धार्मिक दर्शन है, जो आध्यात्मिक दर्शन है, उनमें नास्तिक दर्शन भी है। उनमें जो ईश्वर को कुछ लोग निर्गुण निराकार मानते हैं, कुछ साकार मानते हैं, ईश्वर के मूर्तियों की पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो भी हिंदू हैं। कभी उन्हें अपमानित नहीं किया गया, कभी उन्हें रिजेक्ट नहीं किया गया, कभी उनके प्रति अपशब्द नहीं कहे गए। ये एक नया दौर है आज भारत में अध्यात्म का और धर्म की ठेकेदारी ऐसे टटपूंजियों ने ले ली है, जो गली नुक्कड़ के जो उचक्के टाइप लोग होते हैं नहीं, वो हमारे धर्म की ठेकेदारी ले रहे हैं। वो बड़े कोई कितना ही अच्छी बात कहे उस पर एकदम आक्रमण करते हैं। हमारी मर्जी का, जैसे हम कहेंगे वैसे चलेगा। नहीं ऐसे नहीं मैं पूछना चाहती हूँ, इश्करण भंडारी, क्या उच्चकों ने हिंदू धर्म को संभाल लिया है? और मैं पूछना चाहूंगी, जब पाखंडी शब्द बोला गया तो वो उच्चकों के लिए बोला गया था या जितने श्रद्धालु आज राम मंदिर में अयोध्या में आराधना कर रहे थे उनके लिए भी बोला गया? नाविका जी, जो शब्द थे वो बहुत साफ थे, पर जैसा मैंने कहा, जो लोग गोली चलाते हैं उनको शब्द कहने में कोई इतनी सरप्राइजिंग बात ही नहीं है। पर एक बात और, जिस भाषा का, पाखंडी का आप इस्तेमाल हिंदू धर्म के लिए या जो पूजा करते हैं उनके लिए करते हैं, हिंदू और धर्म और पूजा हटा के कोई भी अपनी चॉइस का रिलीजन डाल लीजिए और सेम शब्द हिम्मत है तो बोल के दिखा दी। लेकिन मैं कहूंगी राजकुमार भाटी जी, कोई माने उसकी इच्छा, कोई ना माने वो भी उसकी इच्छा, लेकिन जो मानने वाला है उसको पाखंडी कहना कहां तक सही है? ये सवाल मैं आपसे पूछती रहूंगी। एक तो ईश्वरण भंडारी 2 बार बोले, दोनों बार इन्होंने अयोध्या में गोली का जिक्र किया। मुझे शर्म आती है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और कानून के प्रति इनके मन में जरा सा भी सम्मान नहीं है। शर्म से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या में गोली चली थी देश के कानून की रक्षा के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, उपद्रवियों को रोकने के लिए, किसी के पूजा पाठ में खलल डालने के लिए नहीं चली थी, किसी को पूजा करने से नहीं रोका गया था, किसी की आस्था के खिलाफ नहीं चली थी। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा देश चाहते हैं, मैंने कहा, आप राम नवमी पे कार सेवक के ऊपर गोली चलाने को जस्टिफाई करना चाहते हैं, आप करते रहिए, वो आपकी नहीं। इस तरह बीच में चिल्लाने से या तू मैं करने से डिबेट नहीं होती। पहली बात तो आपके अंदर डिबेट के प्रति सम्मान ही नहीं है, आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, आप तू मैं करना चाहते हैं, आप वकील का टैग लगा के एक पार्टी की वकालत करने के लिए बैठते हैं। ये डिबेट की गर्मा को गिराता है। जलियांवाले बाग बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? अब मुझे जवाब ईश्वरन जी 1 मिनट रोकूंगी। राजकुमार भाटी अपना वाक्य पूरा कर लें, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी जी। पूरी डिबेट में मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, कितना भी घोर आपत्तिजनक आप बोल रहे हो हमारे खिलाफ, मैं शांति से सुनता हूं। जब मेरा नंबर आएगा तब जवाब दूंगा जी। आप बीच बीच में चिल्ला, इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं?
क्या जल्दबाजी है आपको? कहीं से सर्टिफिकेट लेना है, कहीं से पेमेंट आनी है, या विरोधियों को रोकना है, चिल्लाना है, तभी पेमेंट मिलेगी? नहीं, ये पेमेंट की बात नहीं, आप और किससे क्या कह वजह रहे हो हैं? सकती है? वकील की टैग लगा के बैठे हो तो थोड़ा पढ़े लिखे आदमी जैसा व्यवहार करो, इस तरह का व्यवहार अगर मत करो। कार सेवकों पे इसके- गोली इसको- चलाने को फिर वही जस्टिफाई बात करेंगे है। तो उसका जवाब देना जरूरी है। पर अरे आप जवाब बात अपने करते नंबर हैं, पे मैं दोगे या आपके बीच में ऊपर- चिल्ला के दोगे? और मैं आपके ऊपर पर्सनल जब टिप्पणी करने के लिए यहाँ बैठा नहीं हुआ, नाविका जी मैंने आपका पूछेंगे नाम भी नहीं लिया तब था। जवाब दोगे या इस तरह जो गली मोहल्ले की डिबेट बना दोगे? पॉलिसी थी, मैं उस पर बोला था। अब आप अपनी बात बोलिए, कोई मुझे उसका जवाब दे पाऊं मैं आपका। मैं चाहता हूं जनता जवाब सुन पाए, आप बोलिए। हाँ, जनता सुने, सब सुने, एक बार नहीं, हम 1000 बार ये बात कह चुके हैं। अयोध्या में गोली चलाई गई थी भारत के कानून की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत के सोशल फैब्रिक की रक्षा के लिए, पंथनिरपेक्ष समाज की रक्षा के लिए। भारत को इस तरह का भारत बनाना चाहते हैं आपके, जिसकी मर्जी आएगी दूसरे धर्म के धर्मस्थल गिरा देगा जाके, या दूसरे लोगों को मार देगा और पुलिस खड़ी होती देखती रहेगी, खड़ी होकर कोर्ट न्यायालय देखते रहेंगे, सरकारें मौन बैठी रहेंगी, सरकारें डरी हुई बैठी रहेंगी, कैसे धार्मिक आस्था को चोट पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी बात है, आपने जो किया, आपने जो किया वो सेक्युलरिज्म के लिए किया, लेकिन पाखंडी किसके लिए कहा? जो लोग प्रभु राम में विश्वास करें वो पाखंडी, ये आपका सूडो सेक्युलरिज्म सामने आ गया। ईश्वरन भंडारी, नाविक जी, ये बात सुन के मुझे जलियांवाला बाग याद आ गया। वो अंग्रेजों की भी यही जस्टिफिकेशन थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें जलियांवाले बाग में भूनना पड़ा भारतीयों को। आपको पता है कानून को अगर कंट्रोल करने के लिए पुलिस किस तरह काम करती है, पुलिस के क्या मैनुअल्स कहते हैं और किस तरह आप सीधा फायरिंग कर देते हैं। वाटर कैनन्स होते हैं, घेराव होता है, रोक सकते हैं, 100 प्रोसीजर है पुलिस के पास रोकने के लिए। पर आपको उचित लगा कि ये ऑर्डर किया जाए कि कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई जाए, क्योंकि शायद तभी आपके वोट बैंक को सेटिस्फैक्शन मिलती। और जो आप बचाव कर रहे हैं वो जलियांवाला बाग से चलता हुआ जवाब आ रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। क्योंकि आप अगर भूनेंगे गोलियों से, उसको भी आप कहेंगे कि हम ये नहीं करते तो ये हो जाता। नहीं, श्रृंगार गौरी, माता श्रृंगार गौरी के मंदिर में जब पूजा याचना बंद करी गई थी, वो भी शायद सेक्युलरिज्म की आड़ में देश का सोशल फैब्रिक बचाने के लिए की गई थी। और रुचि वीरा जी क्या कह रही हैं? रुचि वीरा जी जो कह रही हैं वो भी जरूर सुनिएगा, मुझे बताइएगा ये कितना सेक्युलर है। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन दबाकर, लाइन लगाकर बटन दबाने का काम करना। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम वो कौन हो, तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम करते हो। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन। राजकुमार भाटी, सेक्युलर भाषण मुरादाबाद में कौन से शब्द पर आपत्ति है आपको? इसमें तो कुछ भी अच्छा खराब नहीं। बहुत जिहाद सही है। जिहाद शब्द का आप अर्थ समझती हैं? बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत सीनियर हैं, जिहाद शब्द का अर्थ समझती हैं आप? हाँ, बहुत व्यापक अर्थ होता है, मुझे बताएं, लगता है आप बताएं। भी समझते हैं। नहीं, मैं अच्छी तरह समझता हूं। आप एक राजनेता हैं, आप ही को अन्याय के खिलाफ लड़ना ही जिहाद है। अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ना, पापियों के खिलाफ लड़ना, सीना तान के खड़ा होना ही जिहाद है। गौरव भाटिया जी, जिहाद का जो अर्थ मैंने समझा, शायद राजकुमार भाटी जी को वो अर्थ नहीं पता। तो आप भी तो बताएं अपना अर्थ, मैंने तो बता दिया अपना। नाविका जी आप भी बताएं। गौरव भाटिया जी। नाविका जी, आप इनसे बहस इसलिए नहीं कर सकती, इनकी जो डिक्शनरी है ना, शब्दकोश है, वो अलग है। गजवाए हिंद को भी ये लोग ठीक बता देंगे। ये कहेंगे मूर्ति पूजन करने वाले काफिरों को मारना भी ठीक है। इसकी सोच की आपको जो है समझ रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक दो बातें जरूर कहूंगा। सबसे पहले, दूसरे के धर्म को हिम्मत हो तो राम गोपाल यादव जी से एक बार कहलवाइएगा कि सड़क पे जो नमाज पढ़ता है ईद पे, वो पाखंडी है। आप नहीं कहलवा पाएंगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। और हिंदुओं को, और सुनिएगा नाविका जी ध्यान से, कांग्रेस ने कहा हिंदू आतंकवादी, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार हुआ, उनके लिए आतंकवादी हो गया। समाजवादी पार्टी के लिए पाखंडी हो गया, और टीएमसी के लिए दंगाई हो गया। लेकिन हिंदू वो है जो बहुसंख्यक होकर भी कहता है संविधान में कि हम पंथ निरपेक्ष देश देते हैं, क्योंकि हम मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबसे प्यार करते हैं। ऐसा सहिष्णु धर्म आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। दूसरी बात इन्होंने जो कही, लॉ एंड ऑर्डर पे गोली चलाई, मैं पूछना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे थे और जो अभियुक्त थे वो चार्टर प्लेन से अखिलेश यादव से मिल रहे थे, तब लॉ एंड ऑर्डर कहा गया था। और 27 साल बाद यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, राम मंदिर के खिलाफ बहस करके विपक्ष बीजेपी को क्रेडिट क्यों दे रहा है? पुष्पक जोशी का इंदौर से सवाल है, राम गोपाल यादव ने राम में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों को पाखंडी बताकर उनकी भावना आहत की है, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्षमा मांगकर सुधार क्यों नहीं कर लेते? रतन गुप्ता का जमालपुर बिहार से सवाल है, राहुल गांधी बीजेपी को 150 सीट दे रहे हैं, प्रियंका 180 दे रही हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कांग्रेस को 50 सीट भी देने को तैयार नहीं है। किसके दावे में कितना दम है? भाई
अभी तो कांग्रेस भी नहीं कह रही उनको कितनी सीटें आ रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हर वक्त उंगली दूसरों। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और दोस्तों आज की डिबेट आप लोगों ने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो राजकुमार भाटी हैं वो राम जो भक्तों थे उनको जो है कार सेवकों पे गोली चलाने को भी जायज़ ठहरा रहे हैं। मुस्लिम वोट के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। चुनाव में इस समय तुष्टीकरण का जो है बोलबाला चल रहा है, खास करके विपक्षी पार्टियों के द्वारा। और दोस्तों राजकुमार भाटी हो गए या राम गोपाल यादव, इनके जो नेता हैं, या रुचि वीरा जो प्रत्याशी, ये लोग मुस्लिमों को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आज की डिबेट में नाविका जी ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया, गौरव भाटिया जी ने बहुत अच्छे से इनको जो है जवाब दिया। ये लोग जो है मुस्लिमों के किसी त्यौहार पे सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन हिंदुओं को हमेशा जो है उल्टा सीधा बोलेंगे। तो दोस्तों डिबेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।